Good morning, third class. It is your EVS class, and I have asked you to read the chapter. Hope you all have read the chapter. So we are doing the unit of animals and plants. So we are done with the animal chapters, and this is the last chapter of plant. In the previous chapter, we studied about flowers. So today we are going to start with a new chapter, and this topic is about the roots of the plants. अभी हमने flowers पढ़ा, सबसे top की चीज़, अब हम सबसे bottom की चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, plants की roots के बारे में. And roots of the plants are the very important things, alright, for a plant. So we are going to start with the chapter now. So let's first see what are the objectives which we have to learn. The first is need of water for plants, working of roots for plants, roots eaten by people, aerial roots of some plants. So these four topics we are gonna cover in this chapter. कि पानी की जो प्लांट की पानी की ज़रूरत होती है वो कौन पूरा करता है, ठीक है, रूट्स जो है वो कैसे काम करती हैं, और कुछ रूट्स को हम खाते भी हैं, और कुछ जो है वो एरियल रूट्स होती हैं वो कैसी होती है और वो कहाँ से निकलती हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. We have studied the plants have different parts. अब हमने पढ़ लिया है कि plants के different parts होते हैं. The main part of the plant which holds the plant into the ground is called roots. और जो main part होता है जो plant को soil के अंदर hold करके रखता है, जिसकी वजह से plant खड़ा होता है, that part is called root. And this is the most important part. अगर plant की root खराब हो जाती है तो पूरा का पूरा plant खराब हो जाता है. If the root is healthy, अगर ऊपर से प्लांट सूख भी गया लेकिन अगर रूट हेल्दी है तो प्लांट वापस से ग्रीन हो जाएगा और ग्रो करेगा. अगर रूट डेड हो गई है, रूट खत्म हो गई है, रूट मर गई है, तो प्लांट जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता है. एंड रूट इज द ओनली थिंग जिसके बेसिस पे प्लांट खड़ा होता है. रूट कहाँ होती है? सॉइल के अंदर होती है. इट इज इनसाइड द सॉइल. इट इज अ कंप्लीट सिस्टम कॉल्ड रूट सिस्टम. एज वी नीड फूड टू ईट, सो डज प्लांट. अब जैसे हमें खाना होता है अपने बॉडी को चलाने के लिए, वैसे ही प्लांट को भी खाना खाने की जरूरत है. एज वी नीड वाटर, सो डज द प्लांट. जैसे हमें पानी चाहिए होता है वैसे ही प्लांट को भी पानी चाहिए होता है. अगर आप बहुत गर्मी हो रही है, प्लांट्स को वाटर नहीं दोगे तो प्लांट्स मर जाएंगे. अगर आप प्लांट्स को ज्यादा पानी दे दोगे प्लांट्स तब भी मर जाएंगे. सो दे नीड अ कंसिडरेट अमाउंट ऑफ वाटर टू सर्वाइव. वी नो दैट लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स. अब आपको ये पता है कि जो प्लांट्स है ना उसका खाना कौन बनाता है? ये जो लीव्स है ना वो प्लांट्स का खाना बनाती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू. ये प्रोसेस आप पढ़ोगे 5th क्लास में. ये सन से एनर्जी लेती हैं एंड देन दे मेक फूड फॉर दी प्लांट, जिसकी वजह से प्लांट सर्वाइव करता है. बट वेयर डज दे गेट वाटर फ्रॉम? पर इनको पानी कहाँ से मिलता है? प्लांट को, लीव्स को पानी कहाँ से मिलता है खाना बनाने के लिए? प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम दी सॉइल. सॉइल के अंदर से उनको पानी मिलता है. अब सॉइल के अंदर से पानी कैसे मिलता है? द रूट्स हेल्प प्लांट्स इन सकिंग वाटर फ्रॉम दी ग्राउंड. जो रूट्स है ना वो हेल्प करती हैं यहाँ सॉइल में से वाटर को सक करने के लिए. रूट्स डेवलप डीप इनसाइड द सॉइल. ये कहाँ होती हैं? सॉइल के अंदर होती हैं, ऊपर नहीं होती हैं, सॉइल के अंदर होती हैं. और जो अंदर पानी होता है उसको ये सक करती रहती हैं. एंड सेंड इट टू द स्टेम्स, और फिर ये स्टेम्स में भेजती हैं, और स्टेम्स के थ्रू ये पानी किसको मिलता है? लीव्स को मिलता है. और प्लांट के पूरे जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सबको वाटर मिलता है. सो रूट्स दे सक वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड दे ट्रांसफर दैट वाटर फ्रॉम द स्टेम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नाउ पानी कैसे देते हैं प्लांट को? हैव यू एवर सीन वाटर कैसे देते हैं? वाटर कहाँ देते हैं? प्लांट्स जहाँ पे हमने अगर पॉट के अंदर प्लांट लगाया हुआ है तो पॉट के अंदर सॉइल होती है, सॉइल को वाटर देते हैं हम, है ना. और अगर सॉइल ड्राई हो जाती है तो पता चल जाता है हमको कि सॉइल ऊपर से जब ड्राई हो जाती है तो हमको दोबारा पानी देना होता है. पता चल जाता है कि अभी पानी नहीं है, रूट्स ने सारा पानी खींच लिया है, फिर हम दोबारा उसको वाटर देते हैं. लेकिन अगर सॉइल गीली होती है ऊपर से तो हम प्लांट को वाटर नहीं देते और देना भी नहीं चाहिए. क्योंकि क्या होता है, अगर ऊपर से सॉइल गीली है इसका मतलब सॉइल के अंदर भी पानी है, तो रूट्स के लिए पानी है अभी. अगर ज्यादा पानी दे दोगे तब भी प्लांट्स को प्रॉब्लम हो जाएगी. तो जैसे ही ऊपर की लेयर ड्राई होना शुरू होती है हमको प्लांट्स को दोबारा वाटर देना होता है, और रूट्स वाटर खींच के पूरे प्लांट के पार्ट्स को वाटर सप्लाई करती हैं. नाउ गो टू अ गार्डन एंड ट्राई टू पुल आउट अ स्ट्रीक ऑफ ग्रास. नाउ ट्राई टू पुल आउट अ प्लांट. कैन यू डू इट इजिली और इज इट डिफिकल्ट टू पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द ग्राउंड? कैन यू गिव द रीजन? अब देखो, प्लांट, अब
जाओगे, पार्क के अंदर जाओगे, गार्डन में जाओगे और आप एक सिंगल ग्रास का स्ट्रिक मतलब एक सिंगल ग्रास को आप उखाड़ोगे तो आप उसको इजीली उखाड़ लोगे। अब आप एक बड़े प्लांट के पास जाओगे, सपोज रोज का प्लांट है या कोई और प्लांट लगा हुआ है, आपको उखाड़ना नहीं है, लेकिन इफ यू ट्राई तो आप उसको उखाड़ नहीं पाओगे। आप क्यों नहीं उसको पुल कर पाओगे? वाई इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू पुल, और बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। आपने बड़े बड़े ट्रीज देखे, उनको काटना बहुत मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो रूट्स है ना वो हर जगह स्प्रेड हो जाती हैं और वो सॉइल को कस के पकड़ लेती हैं, वो सॉइल को कस के होल्ड कर लेती हैं, और फिर उस प्लांट को तोड़ना या निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो दैट रोल इज प्लेड बाय द रूट्स। Now, why do you find it difficult to pull out the plant from the soil? क्यों difficult होता है प्लांट को soil से pull out करना? Because of the roots. The roots when goes inside the soil starts branching. जब रूट्स जो है ना वो सॉइल के अंदर जाती है ना तो वो ब्रांचिंग करना शुरू कर देती है। जैसे कोई रूट है, इसकी ब्रांचिंग, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, जैसे ऊपर ब्रांचेस होती हैं वैसे रूट्स की भी ब्रांचेस होती हैं। वो ब्रांचेस को ना हर डायरेक्शन में फैलाना शुरू कर देती है। इट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द प्लांट इन द सॉइल, और उससे क्या होता है, प्लांट की जो होल्ड है ना, जो पकड़ है सॉइल के अंदर, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अपरूट अ प्लांट। अपरूट मतलब प्लांट को उखाड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो दिस इज द रोल विच इज प्लेड बाय द प्लांट्स। और क्योंकि ये जो ट्रीज हैं, ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो नीचे से अच्छे से जकड़ लेती हैं सॉइल को, उससे क्या होता है, जब फ्लड आता है ना तो सॉइल इरोजन भी नहीं होता, ऊपर की लेयर क्योंकि वो पकड़ के रखती है। इसीलिए प्लांटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है जब पानी बहता है, बहुत ज्यादा फ्लड आता है या बाढ़ आती है, तो ऊपर की लेयर को उठा के ले जाती है। अब बिकॉज ऑफ दिस रूट्स ये क्या करती हैं, सॉइल को पकड़ के रखती हैं, और जब फ्लड आता है तो वो सॉइल इरोजन भी नहीं होने देती हैं। नेक्स्ट आर द रूट्स ऑफ टाइप्स। रूट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। रूट्स जो है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज टैप रूट एंड अदर इज फाइब्रस रूट। अब टैप रूट क्या होती है? टैप रूट में क्या होता है, एक सिंगल मोटी रूट नीचे होती है। देखो जस्ट लुक एट दिस वन, इट इज अ थिक रूट, और इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस ना हर एक डायरेक्शन में निकल जाती हैं, राइट। बट दिस इज द मेन टैप रूट विद वन मेन थिक रूट गोइंग वर्टिकली, मतलब वर्टिकली ऐसे सीधी नीचे जा रही है स्ट्रेट लाइन में, अंडर द अर्थ विथ स्मॉल हेयर लाइक ब्रांचेस, और उसकी स्मॉल हेयर लाइक ब्रांचेस होती हैं। अब इस कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं टैप रूट के? कैरेट, पीज और रेडिश। इन तीनों प्लांट्स की जो रूट्स है ना वो ऐसी होती हैं, राइट। नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट्स एज द नेम सजेस्ट, इसके अलग अलग फाइबर्स होते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ मोटी ब्रांच है ना, यहाँ पे मोटी ब्रांच नहीं है, देयर इज नो मोटा रूट, यहाँ पे कोई थिक रूट नहीं है, यहाँ पे अलग अलग रूट्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, राइट। और इसके एग्जाम्पल कौन से प्लांट्स हैं? जैसे ग्रास हो गई, वीट हो गई, मेज, राइस, जितनी भी क्रॉप्स हो गई, उन सबकी रूट्स जो है वो ऐसी होती है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। इन टैप रूट देयर इज अ थिक रूट विच इज गोइंग वर्टिकली, और उसके थोड़ी थोड़ी रूट्स बाहर निकली हुई हैं, ब्रांचेस, ठीक है। और फाइब्रस रूट्स में देयर आर नंबर ऑफ रूट्स विच आर गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड देयर इज नो थिक रूट, कोई सिंगल थिक रूट नहीं होती है। नाउ टेक 2 प्लांट्स विद ग्रोन अप रूट्स। 2 प्लांट्स लेने हैं आपको ग्रोन अप रूट्स के साथ, मतलब जिसकी रूट्स जो है वो अच्छे से बड़ी हो गई हैं। नाउ कट द रूट सिस्टम ऑफ 1 प्लांट एंड डिग इट इन बैक इन दी सॉइल। अब उसमें क्या करना है आपको, एक प्लांट की जो रूट है ना उसके रूट को कट कर देना है और उसको सॉइल में वापस से दबा देना है। उसको आप 2-3 दिन तक पानी देते रहो, और फिर आप देखोगे कि उसमें से जो है ना वापस से नया प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा, रूट में से वापस से न्यू प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा, राइट। सो वो होते हैं रूट प्लांट्स जो रूट से लगते हैं, जिनकी जड़ लगाई जाती है और जड़ से वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी, लेकिन उस प्लांट को लेना है जिसकी रूट ग्रो कर गई है। ग्रो मतलब जिसकी रूट ने अच्छी पकड़ बना ली। अगर आप ऐसा प्लांट लोगे जो बहुत यंग है, बहुत छोटा प्लांट है, उसकी रूट्स जो है वो अभी बड़ी नहीं हुई हैं, अगर आप उनको निकाल के लगाओगे तो वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए बोलते हैं वेन एवर वी आर गोइंग टू अ नर्सरी, हम नर्सरी से प्लांट्स लेके आते हैं, तो जब भी हम नर्सरी से छोटा प्लांट लेके आते हैं ना, तो हमेशा उसको उसी तरह से ला के रख देना चाहिए। उसको दोबारा से हमको सॉइल में या दूसरे पॉट में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी रूट्स ना वीक होती हैं। बिकॉज ऑफ दोज वीक रूट्स क्या होता है, व्हाट हैपन्स कि आप जब रूट्स को निकालते हो तो रूट्स टूट जाती हैं। जब वो टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती है, तो प्लांट डेड हो जाता है।
क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा वीक रूट्स होती हैं। तो रूट्स को नर्सरी से प्लांट लाके कुछ दिनों के लिए, छोटा प्लांट है तो उसको ऐसे ही रख देना चाहिए। जब उसकी रूट स्ट्रांग हो जाती है उसके बाद में हमको उसको रीपॉटिंग करनी चाहिए, दूसरे पॉट में शिफ्ट करना चाहिए। The plants without roots withers away as it does not get the supply of the water. This proves that root absorbs water. अब जो plants बिना root के होते हैं ना वो सूख जाते हैं, they withers away, वो सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि roots ही जो है वो water supply करती हैं पूरे plant को। Now next is aerial roots. Some roots grow above the ground. अब कुछ रूट्स जो है ना, रूट्स हमने क्या पढ़ा अभी था कि रूट्स जो है वो वाटर सॉइल के अंदर होती है। नाउ देयर आर सम रूट्स विच ग्रो अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती हैं। दीज रूट्स आर कॉल्ड एरियल रूट्स। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री रीचेस द ग्राउंड एंड रूट्स कम आउट ऑफ दीज branches forming an umbrella of the tree as in banyan tree. Now you all must have seen banyan tree. आप सबने banyan tree देखा होगा। banyan tree की क्या होती है, roots ऐसे यहाँ से निकलना शुरू हो जाती हैं। So what happen, उसकी branches जो है ना, tree की जो branches हैं वो ग्राउंड के पास जाती रहती हैं, और जब वो ग्राउंड के पास पहुंचती है तो उसमें से रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, राइट, और वो एक अम्ब्रेला की तरह बन जाता है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ एरियल रूट्स आर इज अ बनियन ट्री। बनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़ जो होता है, उसकी रूट्स जो है वो ऊपर से निकली होती हैं, अर्थ के अंदर नहीं होती, सॉइल के अंदर नहीं होती, ऊपर से निकलती हैं, राइट। और वो उन रूट्स को क्या बोलते हैं, एरियल रूट्स। व्हाट डू वी कॉल देम, वी कॉल देम aerial roots. So this chapter was all about the roots of the plant and why roots are important and how roots supply water to the plant. Now root absorbs water from ground, root hold plant into the soil, tap root goes deep into the soil vertically, fibrous roots they don't go deep into the soil vertically. What happens, they spread in different direction from the stem. Stem से अलग अलग direction में निकलती हैं. And what are aerial roots? Aerial roots grow out from the branches, वो branches से निकलती हैं एरियल रूट्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रूट्स ऑफ द प्लांट। नाउ लुक एट दिस ट्री, दिस इज दिस प्लांट। ये इसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं मनी प्लांट, सबके घर में होता है ये, ऑलराइट। अब ये प्लांट जो है ना, इसको सॉइल की जरूरत नहीं होती, सॉइल में भी बनता है और ये बिना सॉइल वाटर के अंदर डालोगे तब भी बनता है। अब सबके घरों में होगा, सब लोग लगाते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, मैंने इसकी एक स्टेम को निकाल के वाटर में डाल दिया था। अब देखो इसकी छोटी छोटी रूट्स निकल रही हैं बाहर। कैन यू सी दिस, ये रूट्स वाटर के अंदर निकल रही हैं, अभी बहुत सारी हो जाएंगी, फिर इनसे इसको वाटर सप्लाई मिलता है और नए नए, ये देखो न्यू बड निकल रहा है इसका, लुक एट दिस न्यू बड, ऑलराइट। सो दीज आर दी रूट्स, ये देखो रूट्स निकलनी शुरू हो गई हैं इसकी। जैसे जैसे रूट्स बड़ी होती जाएंगी ये प्लांट और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सो दीज आर रूट्स, ऐसे ही ये सॉइल के अंदर भी होती हैं।